बेटा हम लोग बात कर रहे हैं वायरल डिजीज की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए वायरस है क्या। तो वायरस आपका दैट इज कनेक्टिंग लिंक है। इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव होता है। लाइक जैसे एयर में है या डस्ट में है, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट के अंदर यानी किसी लिविंग की बॉडी के अंदर आएगा, ये एक लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाता था। यानी जब तक हवा में है कोई काम नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मेरी बॉडी के अंदर आया एकदम से लिविंग की तरह बिहेव करने लग गया। एंड बेटा आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ाई है, आपने पढ़ा था सेल चैप्टर में लिविंग किसके बने होते हैं? कोई बताएगा मुझे? सुब्रदीप, संभवी, बच्चों कोई मुझे बताएगा? सर सेल्स। या एग्जैक्टली इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन वायरस आपका सेल का नहीं बना होता, वायरस के अंदर सेल ही नहीं है। वायरस इट डजंट कंटेन सेल। अब आप खुद सोच लो, जिस चीज में सेल ही नहीं हो उसको हम लिविंग में कैसे मान सकते हैं? लिविंग में मान ही नहीं सकते। वायरस जो है ये केवल दो चीजों का बना है। इट इज मेड अप ऑफ, ये किसका बना है बच्चों? दैट इज आपके प्रोटीन्स का बना है, और दूसरा ये बना है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का। सेकंड थिंग इसके अंदर क्या है? दैट कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा इसका? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इट कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए, बड़े प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। और जो मैंने बात बताई याद रखना, जेनेटिक मटेरियल इसमें या तो डीएनए है या आरएनए है। आपको ये वाली बात पता भी होगी आई थिंक। दोनों साथ में नहीं होते थे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा इस तरह से हो रहा है, जैसे इसका अंदर ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है, मैंने दिखा दिया। जैसे सपोज करो इट्स अ डीएनए, और इस डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ प्रेजेंट होंगी प्रोटीन्स लाइक दिस। इट कंटेन अ प्रोटीन लाइक दिस। तो आप खुद देख लो बेटा, इससे दो ही चीजें आपको दिख रही हैं। एक इसका जेनेटिक मटेरियल दिखेगा दैट इज डीएनए, और दूसरा इसके चारों तरफ इसकी प्रोटीन्स दिख रही हैं। एंड प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं कैप्सिड। दे आर कॉल्ड कैप्सिड हियर। इनको आप कैप्सिड कहते हैं। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बेटा कि यहाँ पे सेल तो है ही नहीं, तो इसीलिए आपके वायरस को हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा है। इज इट क्लियर ना बच्चों? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वायरल डिजीजेस। तो आपकी वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, एक बार इनको और देख लेते हैं बेटा। कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। जस्ट मेक अ टेबल। सबसे पहले वही डिजीज, देन कॉजेटिव वायरस, देन मोड ऑफ स्प्रेड। तो सबसे पहले डिजीज आपकी आती है चिकन पॉक्स। द फर्स्ट वन इज चिकन पॉक्स। ये किससे होता है? ये होता है हर्पीज वायरस से। इट इज कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस। और ये कैसी है? आपकी कंटेंजियस डिजीज है। बेटा कंटेंजियस डिजीज क्या होती है? व्हाट इज कंटेजियस डिजीज? कौन बताएगा मुझे? यस, संभवी, सुब्रदीप, जिज्ञासा, एनीवन विल प्लीज टेल मी व्हाट The इज? contagious disease spread by the means of water or air or by physical contact. या एग्जैक्टली दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रही है, जो विच इज स्प्रेडिंग थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दैट इज कंटेंजियस डिजीज, राइट? तो ये इसके थ्रू होती है। नाउ आपका आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट वन इज स्मॉल पॉक्स। ये होता है वेरियोला वायरस से। इट इज कॉज थ्रू वेरियोला वायरस। एंड ये भी कैसा है आपका? कंटेंजियस है, डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। आप यानी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, या आपके अगर कोई पेशेंट है वो अगर टॉवल यूज कर रहा है या उसकी यूज की हुई चीजों का अगर आप यूज कर रहे हो तो उससे हो सकता है। देन पोलियो, माइलेटिस,
पोलियोमाइलिटिस दैट इज पोलियो, तो ये किसके थ्रू होता है? पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, ये कैसे होता था? कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू होता है, दैट इज थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। आपके फूड और वाटर के थ्रू हो रहा है कंटामिनेटेड। अब इसके बाद आ जाओ, नाउ नेक्स्ट रेबीज। ये रेबीज वायरस के थ्रू होता है। और कंटामिनेटेड कैसे होगा? आपके जो डॉग हो गए, मंकी हो गए, उनके काटने से होता है। तो दैट इज बाय बाइट ऑफ डॉग एंड मंकी। ठीक है, एड्स दैट इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका पूरा नाम है बेटा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जिज्ञासा, संभवी, सुब्रति, बच्चों, एनीवन विल प्लीज टेल मी द फुल नेम ऑफ एड्स। किसी को आता है बच्चे? नो आइडिया? दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दिस इज योर एड्स, इसे आप कहते हो। इसमें क्या हुआ? सिंड्रोम का मतलब समझ लो बस, इसमें आपको मेन चीज यही समझ लो। सिंड्रोम का मतलब होता है बच्चों दैट इज ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीज। कोई एक सिंगल डिजीज ना हो, बहुत सारी डिजीज हो जाए एट अ टाइम, तो देन दिस इज कम्स इनटू अ सिंड्रोम, उसे आप कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स शो होने लग जाए आपके अंदर, तो दैट इज कम्स इनटू अ सिंड्रोम। अब आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एड्स में क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो वीक पड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। सो दैट्स वाई आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज हो जाती है एट अ टाइम, और उसी की वजह से आपकी डेथ होती है। तो एड्स दैट्स अ कंडीशन, इट्स अ कंडीशन बेटा, समझना इस बात को। एड्स कोई डिजीज नहीं है, पहली चीज। ये एक कंडीशन है, एक स्टेट है जहां पर आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से वीक हो गया है, और अब आपको कोई भी डिजीज बहुत इजीली हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही, देन दिस इज कम्स इनटू एड्स। अब क्लियर बात? संभवी, जिज्ञासा, सुब्रति, बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बच्चों, ग्रेट। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा, कॉम्पिटिशन के परस्पेक्टिव से भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, है ना। अब ये कैसे फैलता है? तो ऑब्वियसली फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। तो राइट डाउन, दैट इज कंटामिनेशन कैसे होगा? थ्रू सेक्सुअल एक्ट और कंटामिनेटेड ब्लड एंड सिरिंजेस। ओके, कंटामिनेटेड ब्लड, सिरिंजेस यानी वही इंजेक्शंस, अगर सेम काइंड के एक ही तरह का इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन सारे लोग यूज करें, तो हो सकता है कि उसके थ्रू ट्रांसमिशन हो जाए। कोई एक पर्सन HIV पॉजिटिव हो, आपको पता ना हो, एंड उसके सिरिंज के थ्रू वो आपकी बॉडी के अंदर आ गया। या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये होता है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, दैट इज। ओके बच्चों, वैसे और भी डिजीज है, मैं एक दो और लिख देता हूँ, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो एज यू विश, बस में ये एक्स्ट्रा है। लाइक जैसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो होता है दैट इज, ये किसके थ्रू हो रहा है? दैट इज मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजी, इसके थ्रू होता है, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा के थ्रू। और ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है? एयरबॉर्न, हवा के थ्रू फैलती है।
यानी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा है, वो पर्सन अगर खांसता है, छींकता है या फिर सांस, तो क्या होगा बेटा, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा। दैट इज हाउ इट ट्रांसमिट। सो दिस इज अबाउट द वायरल डिजीजेस। गॉट इट बच्चों, सभी को क्लियर? ये लिख लिया आप लोगों ने? जिज्ञासा, संभवी, सुकृति, बच्चों ये आप लोगों ने लिख लिया ना सभी ने? यस सर। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाओ। नाउ कम टू नेक्स्ट, आपकी प्रोटोजोअन डिजीज। अब प्रोटोजोअन की डिजीज की बात कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं इनको भी, जो आपके किसके थ्रू हो रही है? प्रोटोजोआ के थ्रू होती है। डिजीज पॉजिटिव प्रोटोजोअन, मोड ऑफ स्प्रेड। ठीक है, चलो सबसे पहले आपकी अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री किसके थ्रू हो रही है? नाम से समझ में आएगा, अमीबिक, दैट इज अमीबा, इसके थ्रू होती है। ठीक है, और कौन सा अमीबा? दैट इज एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दैट इसके थ्रू ये आपको अमीबिक डिसेंट्री होती है। डिसेंट्री बेटा दो तरह की होती है, एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है, एक आपके प्रोटोजोअन्स के थ्रू होती है। तो दिस वन इज प्रोटोजोअन डिसेंट्री। ट्रांसमिशन कैसा होगा? कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देन मलेरिया। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर आप वो पॉजिटिव प्रोटोजोन्स में क्या लिखे हैं? बेटा ये लिखा है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके बेटा। नेक्स्ट मलेरिया। मलेरिया किसके थ्रू होता है बेटा? प्लाज्मोडियम के थ्रू। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये इसका पूरा नाम है। वैसे और भी होती हैं मलेरिया कॉज करने वाले अलग अलग स्ट्रेन्स, यानी अलग अलग वैरायटी। ये फैलता है किसके थ्रू है? आपके फीमेल एनाफ्लीज के थ्रू। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? फीमेल एनाफ्लीज, मच्छर का नाम है ये। दैट्स अ नेम ऑफ मॉस्किटो, इसके थ्रू। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट काला आजार, दैट इज लीशमैनिया के थ्रू होता है ये। इसके थ्रू फैलता है बच्चों। और मोड ऑफ स्प्रेड क्या है इसका? दैट इज सैंड फ्लाई, जब काटती है तो। बाइट ऑफ इंसेक्ट, सैंड फ्लाई, दैट्स अ नेम ऑफ इंसेक्ट जो भी काटता है तो आपका काला आजार, यानी ये लीशमैनिया बॉडी के अंदर जाके आपको डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट स्लीपिंग सिकनेस। यानी इसमें बुखार आता है, नींद आती है बहुत तेज, ये होता है ट्रिप्नोसोमा के थ्रू। दैट इज कॉज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा। और ये क्या फैलता है कैसे? दैट इज आपके एक और इंसेक्ट है, दैट इज बाइट ऑफ सीसी, इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई।
चीसी फ्लाई, इसके थ्रू ये फैलता है, चीसी फ्लाई के थ्रू। बस इतनी लिख लो बेटा, बाकी आपको जरूरत नहीं है लिखने की, वो एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा ही हाई है। जस्ट राइट डाउन दीस। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आपकी डिजीज फैलती कैसे है। वी विल टॉक अबाउट एपिडेमियोलॉजी। राइट डाउन हेडिंग, मीन्स ऑफ स्प्रेड means of spread of disease. That is epidemiology. ओके बेटा, आपकी डिजीज कैसे फैलती है? मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, दैट मीन्स एपिडेमियोलॉजी। या आप इसको कह सकते हैं मोड्स ऑफ स्प्रेड, कैसे आपकी डिजीज फैल रही है अलग अलग तरीके से। राइट, यू कैन से ऑल्सो, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन या स्प्रेड। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, आपकी जो डिजीज ट्रांसमिट होगी वो कौन सी होगी, कम्युनिकेबल होगी कि नॉन कम्युनिकेबल होगी? पहले आप ये बताओ जिज्ञासा, संभवी, सुब्रति बेटा, व्हिच काइंड ऑफ डिजीज इज ट्रांसमिटेड, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल? सर कम्युनिकेबल। या एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम सिर्फ कम्युनिकेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ नॉन कम्युनिकेबल की कोई बात नहीं होगी। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ठीक। तो देखो यहाँ पे आपकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कैसा होता है बच्चों, यहाँ पे दो तरीका होता है, ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना। आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, वन इज योर डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और सेकंड है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार ये समझ लें आपकी डायरेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। एनी गैस बच्चों, जिज्ञासा, संभवी, सुब्रति बच्चों, एनी डायरेक्ट, एनी गैस, डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है एंड इनडायरेक्ट? सर जो डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं। डायरेक्टली ट्रांसफर लाइक व्हाट बेटा? और सर लाइक फ्रॉम फूड्स। अच्छा, संभवी, जिज्ञासा, आप दोनों की ओपिनियन क्या है बच्चों? सर वो कोई ऐसी डिजीज जो जिसको हुई है उससे डायरेक्ट फैल जाए, मतलब किसी को अगर कफ, किसी को फीवर या कुछ हुआ है और वो छींक दे, खांस दे, तो कोल्ड। उससे हुआ तो वो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट मतलब उससे कुछ यूज किया हुआ सामान अगर हम लोग कांटेक्ट में आ गया। ठीक है बेटा, मच बेटर, मच बेटर। जिज्ञासा, योर ओपिनियन? Direct transmission means the diseases that spread by लीव इट the जिज्ञासा। foreign particles that viruses are spread in the air. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सुब्रति बेटा ध्यान से समझना, डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो तुमने बोला कि सर जो डायरेक्टली हो जाए, ये तो वो वाली बात हो गई कि बेटा मैंने पूछा व्हाट इज मैंगो बच्चों, मैंगो क्या होता है, एंड देन यू सेड सर मैंगो, मैंगो बोले तो आम, सर आम होता है।
ना फ्रूट होता है ना कैसा होता है, कुछ नहीं बताया, बस बोला सर आम होता है, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया। ओके, तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जो हो रही है, ठीक है हम भी समझ रहे हैं, बट कौन सी कैसे? तो देखो बेटा, आपकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन की जब हम बात करते हैं तो कैसी डिजीज कि जो आपको पेशेंट से डायरेक्टली आप में आ रही है। अब जैसे कोल्ड हो गया, कि भाई घर में किसी को कोल्ड होता है तो फिर फैमिली मेंबर्स में सभी को हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन जब छींकता है तो ऑब्वियसली वो वायरस जो है कोल्ड का, वो आपके एयर के थ्रू आपके अंदर भी चले आता है। तो दैट इज अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन, कि पेशेंट से सीधा आपके अंदर आ गया। बात समझ में आई सुप्रदीप? बच्चे, संभवी, जिज्ञासा, सभी को क्लियर नहीं वाली बात यस। है ना? तो आपके डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या हो गया, दैट इज जो इन्फेक्टेड पर्सन से सीधे आपके अंदर आ गया, दैट इज लाइक दिस। ओके, अब वो आपकी अलग अलग भी हो सकती है। जैसे अभी मैंने कोल्ड के बारे में बताया कि आपने छींका तो वो आपके छींकने से हो गई। जैसे स्मॉल पॉक्स होता है घर में, अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाए, खासतौर से बच्चों को, तो फिर अगर घर में कोई और भी बच्चा है तो उसको भी होने के चांसेस है, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था वो हवा के थ्रू या आपके खाने पीने के थ्रू उस बच्चे के अंदर भी चला जाएगा। मोस्टली हवा के थ्रू ही जाता है। तो दैट इज वो क्या हो गया, आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। खाना पीने को अवॉइड करो यहाँ पे, खाना पीना नहीं, ठीक है? यानी इन्फेक्टेड सीधे आपके अंदर आ गया हवा के थ्रू, दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट में जैसे कि अभी तुम लोगों ने बताया, दैट इज राइट, कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ कोई बीच में एक मीडियम है जिसके थ्रू वो बीमारी आपको हो रही है। जैसे गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड खा लिया, या कंटामिनेटेड पानी पी लिया, जैसे कॉलेरा हो गया आपको, राइट, टाइफाइड हो गया, ठीक है ना? जो आपको कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर पीने से हो रही थी, तो ये क्या हो गई, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हुई। कुछ बात समझ में आई? अब जैसे मलेरिया है, तो बच्चों मलेरिया क्या होगा, इज इट डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन? क्या ये पेशेंट के पास बैठने से होता है या नहीं होता? मुझे ये बताओ पहले, टेल मी। संभवी, सुप्रदीप, जिज्ञासा, टेल मी, क्या मलेरिया पेशेंट के पास बैठने से होता है या नहीं होता? नो सर, नहीं होता है सर, वो नहीं मतलब होता। मस्क्यूटो कैरियर होता है ना, वो वेक्टर हाँ, बोन है। एनाफिलीज, दैट इज वेक्टर, है ना, उसके थ्रू हो रहा था। प्लाज्मोडियम जो आपका पैथोजन था वो मलेरिया कॉज कर रहा था फीमेल एनाफिलीज के थ्रू। तो अगर मुझे मलेरिया हो जाए तो ऐसा नहीं कि मेरे घर में जो मेरे बगल में बैठ रहे हैं उनको भी मलेरिया होगा, यानी दिस इज नॉट आर डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं से नहीं होता। तो आपका मलेरिया किसके थ्रू हो रहा है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से हो रहा है। तो अब आपको समझ में आया इनडायरेक्ट कैसे होगा, कंटामिनेटेड फूड वाटर पीने से, खाने से, या आपके जो वेक्टर्स हैं उनके थ्रू आपको जो डिजीज हो रही है, दैट इज कम्स इनटू इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इज इट क्लियर नाउ सभी को? टेल मी प्लीज, बच्चों सभी को ये वाली बात क्लियर? यस सर। यस ओके, सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कोई डाउट तो नहीं रहा ना? जिज्ञासा, एनी डाउट? नो चलो सर। चलो चलो चलो, ठीक है फिर, जस्ट गिव मी नाउ। अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन को देख लेते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या देखा आपने, दैट इज यहाँ पे पैथोजन जो होंगे वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होंगे इन्फेक्टेड से हेल्दी में। पैथोजेंस, राइट डाउन, आर डायरेक्टली transmitted from an infected person to a healthy person। ठीक है, person without an intermediate एजेंट। बीच में कोई एजेंट नहीं है, कोई वेक्टर नहीं, कोई पानी नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, खाना नहीं है जिसके थ्रू ये डिजीज फैल रही है। ये आपकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन से थे। इसके टाइप देखो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के, इक्वालिटी कैसे हैं आपके, राइट डाउन। सबसे पहला, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट,
with an infected person. और दूसरा कैसे फैल रही है? बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तीसरा बाय कांटेक्ट विद सॉइल। या फिर बाय एनिमल बाइट्स। बाय एनिमल बाइट्स। और लास्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, बाय ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। बाय ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, इसके थ्रू हो रही है जो। नाउ बेटा तो सबसे थोड़ा पहले नीचे कीजिए ना। ये मैंने लिखा है बेटा, बाय ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। संभवी सुब्रति जिज्ञासा इज नॉट। देखो सबसे पहले बात करते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। हेडिंग से समझ में आ रहा है कि भाई कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आप आ गए और आपको वो बीमारी हो गई। जैसे कि एग्जांपल्स देखो, स्मॉल पॉक्स हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, ठीक है, मीजल्स, लेप्रोसी, ठीक है, रिंग वॉर्म, ठीक है, दैट इज चिकन पॉक्स। तो ये आपकी क्या हो रही है, डिजीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है, पेशेंट से सीधा दूसरे हेल्दी पर्सन में चले जाएंगी, दैट इज आपकी डायरेक्ट इन्फेक्शन हो गई। अब आ जाओ ड्रॉपलेट, छींकने से जो फैल रही है या खांसने से फैल रही है। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल आ गया आपका कोल्ड, कॉमन कोल्ड, दैट इज निमोनिया, कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, एटसेट्रा, इसके थ्रू हो रही है जो। ठीक है, ये छींकने से खांसने से उसके थ्रू होती है। ठीक है, जैसे आप कॉमन कोल्ड हो गया तो आप छींकते हो खांसते हो तो वो ड्रॉपलेट हवा में चले आती है और वो हेल्दी पर्सन जब सांस लेते हैं तो वायरस उन पर्सन के अंदर चले गए। निमोनिया में भी सेम यही केस है, इन्फ्लुएंजा में भी सेम यही केस है, ट्यूबरक्लोसिस में भी सेम यही केस है। तो ये आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुई। आपके सॉइल इन्फेक्शन से, यानी आपकी चोट लगी और उस पर आपका सॉइल लग गई गलती से, आप जैसे खेल रहे थे, खेलते खेलते आपको कांच लग गया, तो देन उससे आपको जो डिजीज हो रही है। तो राइट डाउन, इसमें लिख लो, इसमें आ गए आपके टिटनस, इसमें आपका टिटनस आ गया। एनिमल बाइट, जानवरों के काटने से, इसमें आपका रेबीज हो गया। ठीक है, इसमें रेबीज हो गया। ये तो बेटा सारी कॉमन थी। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, इसको ध्यान से समझना। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन का मतलब ऐसी डिजीज जो मदर से उसके फीटस में आ जाए। फीटस बोले तो जो बेबी अभी मदर के अंदर है, उसके वॉर्म के अंदर जो बेबी है, तो प्लेसेंटा के थ्रू कोई डिजीज मदर से उसके बेबी को हो जाए बॉडी के अंदर ही, तो देन दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। बच्चों समझ में आई तुम सभी को ये वाली बात? जिज्ञासा, संभवी, सुब्रती, बच्चों ये वाली बात समझ में आई? यस सर। सर है ना, मदर के को कोई डिजीज थी और वो उसके वॉर्म के अंदर ही, उसके जो बेबी है उसके अंदर, उसको वो डिजीज हो रही है प्लेसेंटा के थ्रू। तो दैट इज, राइट डाउन, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ट्रांसमिटेड, ऐसे वो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम
the maternal blood into fetal blood through placenta तो इसमें आपके क्या आ गए, जैसे एग्जांपल एड्स हो गया, ठीक है, सिफेलिस हो गया, ठीक है, जर्मन मीजल्स एटसेट्रा। तो ये वो डिजीज जो है आपके मदर से उसके जो बेबी है, जो वॉर्म में बेबी है, उसके अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर होती है। गॉट इट बच्चों? जिज्ञासा, संभवी, सुब्रति, बच्चों समझ में आ गई ना ये वाली बात? ठीक है बेटा, गुड, Yes, sir. ओके बेटा, ग्रेट।